मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर से बढ़ने लगी। आबने हुर्मुज़ पर अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी। ईरानी सिविलियन कश्तियों को निशाना बना डाला, 5 शहरी शहीद हो गए। ईरानी फौज ने भी अमरीकी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तरदीद कर दी, कहा अमरीकी बहरी जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ। पासदारान इंकलाब ने बहरी जहाजों की महफूज नकलो हरकत के लिए आबने हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। खबरदार किया कि ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर चंद दिन में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी दे सकते हैं। अमरीका ने जहाज रानी और तवानाई की नकलो हमल को खतरे में डाल दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि अमरीकी नाकाबंदी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। अमरीका के लिए इस सूरत-ए-हाल को बरकरार रखना मुश्किल होगा। बोले आबना हुर्मुज़ में नया निजाम तश्कील पा रहा है। अमरीका और उसके इत्तेहादी जंग बंदी और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर वाजे कर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान की फौजी ताकत को मुकम्मल तबाह किया जा चुका है। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। जंग का हामी नहीं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन को इंतहाई अहम करार दिया। Navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. We have auto plants being built all over the country, AI plants and we're leading China in AI. And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that, but I'll say I'm leading. We have very friendly competition, but it'll be a very important trip. बरतानिया और फ्रांस की UAE पर हमलों की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, खलीज में अपने शराकतदारों के दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान सिफारतकारी की तरफ आए। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रो ने UAE पर हमलों की मजम्मत करते हुए इसे बिला जवाज और नाकाबिले कबूल करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की जरूरत पर जोर दिया। बोले खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आज़ाद बहरी आमदोरफ्त नागुज़ीर है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फ़ोन किया और ईरान के हमले की मजम्मत की। सऊदी वलीअहद ने अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भरपूर हिमायत का इरादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। मुत्तहिदा अरब अमारात भी मुहतात रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, ईरान तनाज़े का कोई हल नहीं है, ना ही आबना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत है। मसले का वाहिद हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान क़याम के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। पैगामात के तबादले और एतमाद साजी के मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ सिर्फ एक इलाक़ाई आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए एक अहम शहरग है। गवादर बंदरगाह पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बायस जहाज का रुख गवादर की जानिब मोड़ा गया। गवादर आलमी तिजारत के लिए काबिल एतमाद मरकज़ बन रहा है। गवादर बंदरगाह पर लंगरअंदाज जहाज MV शिलोंग में 16,077 मैट्रिक टन कार्गो मौजूद है। वज़ीर बहरी उमूर का कहना है कि अप्रैल में गवादर बंदरगाह पर 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज आए। गवादर को मुतबादिल तिजारती रूट्स में अहम मकाम हासिल होता जा रहा है। बर्थिंग और कार्गो हैंडलिंग का अमल तेजी से जारी है। इलाकाई बहरी सूरत-ए-हाल के बायस गवादर की इस स्ट्रेटेजिक अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग। JUI रहनुमा मौलाना इदरीस शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चारसदा में मौलाना इदरीस के कत्ल का नोटिस। तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सज्जाद हैदर ने में ज्वाइन किया है। सज्जाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, आज सुबह 8:10 पर चारसदा की हदूद थाने अतमन ज़ई के पास ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों ने जो है फायरिंग गाड़ी के ऊपर किया है, जिसमें मौलाना इदरीस जो है शहीद हो चुके हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाक़ये का नोटिस लिया है और आरपीओ मर्दान से जो है फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तहकीकात के लिए जो ज़िले पुलिस और साथ ही साथ CTD पर मुश्तरका जो है टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है सेफ सिटी जो कैमरे लगे हुए थे उनसे फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं, जिसके में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल थी जिसपे 4 दहशतगर्द सवार थे जो आए और गाड़ी पे फायरिंग की और वहाँ से फरार हुए। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात जो है शुरू कर दी है, CTD में भी इसके साथ शामिल है और IG खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए यही कहा है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून में कटहरे में लाया जाएगा। ठीक है, सजाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चले कि चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग, JUI रहनुमा मौलाना इदरीस शहीद, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चारसदा में मौलाना इदरीस के कत्ल का नोटिस, तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तो सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, ये बताइए कि पुलिस हुकाम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और जो तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं उनके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG ने वाक़ये का नोटिस लिया है। पुलिस की जानिब से ज़िले पुलिस और CTD के ऊपर मुश्तमिल जो है टीमें तश्कील दी गई हैं। सुबह 8:10 का वाक़या था जब मौलाना जो है अपने मदरसे से घर की तरफ जा रहे थे तो मालूम दहशतगर्द जो मोटरसाइकिल पर सवार थे 4 के करीब उनकी तादाद बताई जा रही है, जिनकी तस्वीरें भी जो है तहकीकाती इदारों ने जो है हासिल कर ली है और उनके ऊपर जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने जो है गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और फायरिंग में जो है मौलाना इदरीस शहीद हो गए, जबकि उनके साथ जो 2 कांस्टेबल मुहाफिज थे वो ज़ख्मी हुए और उनको अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस का यही कहना है कि वाक़ये की तफ्तीश हर पहलू से की जा रही है। इब्तदाई तौर पर टारगेट किलिंग का वाक़या जो है ये नज़र आ रहा है, जबकि CTD की टीमें वाक़ये के ऊपर तहकीकात कर रही हैं। ठीक है, सज्जाद हमें अपडेट कर रहे थे। सज्जाद, आपका बेहद शुक्रिया। चारसदा में नामालूम अफराद की फायरिंग, JUI रहनुमा मौलाना इदरीस शहीद, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चारसदा में मौलाना इदरीस के कत्ल का नोटिस, तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कराची में सरेआमदन नराते लुटेरों को लगाम डालने की कोशिश। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। हलाक होने वाले हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कुछ रोज पहले एक ताजर को भी कत्ल किया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने जराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत कर दी है। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। शहरियों को लूटने वाले डाकू मुबैना मुकाबले में मारे गए। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया G3 बस स्टॉप के करीब पुलिस ने कार्रवाई की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल जबकि 3 कार में सवार थे। मुखबिर खास ने बताया कि आज ये मौजूद है, जिस पर इनका पीछा किया गया तो G23 बस स्टॉप पे लियारी नदी का पुल है, वहाँ पे आमना सामना हुआ पुलिस का। 2 तरफा फायरिंग में फिर ये 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर को कत्ल भी किया था। हलाक मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटा करते थे। मुल्जिमान की वारदात की CCTV भी सामने आ चुकी हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने पुलिस पार्टी को शाबाश दी। कहा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर नाक़िस इंजेक्शंस की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने इंजेक्शंस के मखसूस बैचेस के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दिया है। बात करेंगे, समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, ये क्या मामला है, ज़रा तफसील से बताइएगा। देखिए, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर गैर म्यारी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन पाई गई हैं। जब इनके मुख्तलिफ सैम्पल्स के टेस्ट किए गए तो इन अद्वियात में मुख्तलिफ महलूल जो है वो मिक्स थे। अब ये तमाम जो अद्वियात हैं इनमें एक बड़ी तादाद 9 से ज़ायद इंजेक्शन शामिल हैं जो कि गैर म्यारी पाए गए हैं। ये इंजेक्शन लाहौर और कराची की मुख्तलिफ रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ तैयार कर रही थी, जिनके अंदर जिस तरह के वाफिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो
दूसरे इंजेक्शंस हैं उनके साथ मिक्स करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए जो पानी होता है वो गैर मियारी निकला है, उसमें जरासीमी आलूदगी पाई गई है। इसी तरह मैवरिक इंजेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे दिया जाता है, ये भी गैर मियारी निकला है और इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से खून में इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसी के साथ साथ लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइकॉन है जो कि गैर मियारी पाया गया है। इसी तरह एसाबी कमज़ोरी और विटामिन B12 की कमी के लिए न्यूकोबॉल इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी नाकिस मिला है इन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर। साथ ही साथ न्यूट्रोलाइन इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, ये गैर मियारी निकला है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को सहारा देने वाला जो इंजेक्शन है कैराडोबा, ये भी नाकिस पाया गया है। इसी तरह दर्द और सोजिश के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है पेन स्टॉप, और साथ ही साथ सर्जरी के दौरान मरीज़ को सुन करने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सेंसोकेन, वो भी गैर मियारी पाया गया है। तकरीबन ये 10 से ज़ायद मुख्तलिफ इंजेक्शंस हैं जिनके अंदर एक टैबलेट भी शामिल है जो कि पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। ये टैबलेट केडिन है और इसमें जो असल जुज़ हैं वो पाए नहीं गए बल्कि इसके अंदर पैरासिटामोल पाया गया है। ड्रैप का ये कहना है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से जानलेवा असरात मरीज़ों के ऊपर पैदा हो सकते हैं और इसी के साथ साथ जिसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसके बाद तमाम पंजाब के मेडिकल स्टोर्स को इन मखसूस अद्वियात के बैचेस फौरी तौर पर वापस भिजवाने का हुक्म दिया गया है और डॉक्टर्स को भी हिदायत की गई है वापस भिजवाने का हुक्म दिया गया। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने बड़ा तफसील से हमें अपडेट किया। जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा हमारा जौहर है। लाहौर के पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया गया। लाहौर में पानी 125 किलोमीटर दूर से नहीं लाया जाता, गड्ढा खोदकर पानी हासिल किया जाता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, कहा लाहौर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम नहीं हो रहा। कराची और लाहौर का कोई मुकाबला नहीं, हम सबके लिए सबको सेब के साथ कंपेयर नहीं करते। लाहौर में अच्छे कामों को सराहता हूँ, कराची के कामों को भी सराहा जाए। कहता हूँ जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है, और ये बात मैंने वहाँ कही है। मेरा लाहौर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड्ढा खोदते हैं, पानी होता है। मैंने उनसे पूछा जी सीवरेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा अभी हमारा प्लान है। और वहाँ जाके मैंने ये बरमला कहा वहाँ की मीडिया के सामने कि कराची लाहौर का कोई कंपटीशन नहीं है। हम कभी भी कीनू को केले के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। कराची को और लाहौर को कंपेयर करना गैर मुनासिब है। कराची में क़यामत खेज गर्मी और बिजली की तवील बंदिश, शहर कायद वाले दोहरी मुश्किलात का शिकार, जीना मुहाल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा इकरा आवान से। इकरा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में एक घर में मौजूद हूँ और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ख़वातीन का जो दिन भर का गुजर है वो मुश्किल हो चुका है। ना सिर्फ लाइन्स एरिया बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। 3 से 4 घंटे से यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे 1-1.5 घंटे आती है, फिर चली जाती है लंबी, तो बहुत परेशानी होती है हमें। कहा यह जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ये टेक्निकल फॉल्ट जो है वो 10-10 घंटे गुजरने के बावजूद भी हल नहीं होता है और इस गर्मी में जो है वो ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। जी